पर। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, भीम आर्मी जिसका जिक्र लगातार यहाँ के लोग भी कर रहे थे, भीम आर्मी की बहुत बड़ी करतूत का खुलासा हुआ है। दरअसल आपको याद होगा, परसों बसों में भरकर करीब 400 लोग यहाँ पर आए थे और माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। रावण और इनके खिलाफ एफआईआर यूपी सरकार ने, यूपी पुलिस ने दर्ज कर ली है, लेकिन इस बीच खुलासा इस बात का हुआ है कि बसों में भरकर जो लोग आए थे वो 400 लोग वापस नहीं गए हैं। इसी तरीके से कैमरा पर्सन से कहूंगी पैन करें जरा, ये जो खेत है अगर दूर दूर आपको नजर आएंगे, बसों से उतरकर इन्हीं खेतों में जाकर छुप गए, खेतों में जाकर छुप गए वो लोग, और इसी तरीके से गांव वालों के बीच में वो शामिल हो गए हैं। और अब उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर दंगा भड़के, और इसी बात का लगातार ये जिक्र भी कर रहे थे, ये जो गांव वाले हैं ये यही कह रहे थे कि ये लोग परिवार में भी है और यहाँ पर भी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 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 चाहते जी? उनकी सभी की आईडी चेक की जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। खबर हमको भी मिल रही है कि भीम आर्मी की साजिश, भीम आर्मी की पूरी साजिश है। मेरे पास गाली दे रहे हैं, धमकी। जो मेरी बातचीत थी भीम आर्मी ने जो धमकी दी थी उसको लेकर, भीम आर्मी के कार्यकर्ता ने जिनको धमकी दी थी, ये शख्स मेरे साथ है और जो बातचीत हमने की थी वो जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। बना रखे हैं इन्होंने, ग्रुपों में ये वीडियो को वायरल करते हैं। श्रीकांत चौहान इनका नाम। परसों आया था यहाँ पर, परसों भी आया था, ये परसों यहाँ पर आया था, दावा है बस भर के लेके आया था। ये आगरा से 2 लोगों को बस भर के लेके आया था और उसी बस में से लोग जाके खेतों में छुप गए और उनका पूरा प्लानिंग था वहां पे दंगा करने का। फसलों में जाके छुप गए वो लोग और उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों को भी, हमारे यहाँ के जैसे बच्चे उस रोड से आते हैं अपने गाँव के लिए, उन्होंने उनमें 2-4 बच्चों को मारा। तो देखा आपने किस तरीके से बड़ी साजिश का खुलासा किया है। सोचिए अगर ये मासूम गांव वाले मुस्तैद नहीं होते, वक्त रहते इनकी आंखें ना खुली होती, ये चेता नहीं होते, तो आज ये जो एक साथ आपको खड़े नजर आ रहे हैं ना, ये बिखर चुके होते। पूरा जो हाथरस है वो जल रहा होता आक्रोश की अग्नि में। हुआ क्या था? मैंने जो है 2 तारीख को अपने वीडियो शेयर किया था ना, उसी पे मेरे को धमकी मिल रही है। हाँ, आपको धमकी मिल रही है, लेकिन जो परसों हुआ था वो क्या हुआ था? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी। परसों जो तो हमने दिखा दिया अपने दर्शकों को। वो आगरा से एक बंदा है जो कि अपने फेक आईडी बना के ठाकुरों को बताता है और वहाँ से मतलब किराए के गुंडों को यहाँ पर खेतों में नजर आ रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं। काफी लोग छुपे हुए थे यहाँ, 2-3 दिन से हैं यहाँ। जब से वो चंद्रशेखर, वो रावण अपने को बताता है, उसी के साथ लोग आए थे, गाड़ियों में भर करके आए थे और निराधार बसों में भरकर आए थे। और आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं, बसों में छोटी गाड़ियों में आए थे, हथियार लहरा रहे थे और बाकायदा धमकी दे रहे थे डंके की चोट पर। ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। सवर्णों को मेरे को गालियां दी गई हैं, माँ बहन की उठाने की धमकी दी। ये वही शख्स है। जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, गिनती नहीं। जहाँ मैं जिस एरिया से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ करणी सेना के 10-12 लोग होंगे और जहाँ मैं बात कर रहा हूँ भीम आर्मी, यहाँ पे 2,500-3,000 लोग मिल जाए। हाथरस की घटना के सहारे सियासी दुकान सजाने में जुटे गिद्ध अब बेनकाब होने लगे हैं। पीड़िता को इंसाफ दिलाने की आड़ में भीम आर्मी के लोगों ने माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। इसका खुलासा रिपब्लिक भारत के कैमरे पर हो गया। 2 बार भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने इनको कॉल किया है और बहुत मुमकिन है कि एक बार फिर वो शख्स इनको कॉल करे। और कॉल करके क्या बात करता है, इस बार फोन मैं पिक करूंगी, ये पिक नहीं करेंगे। इनका ये कहना है कि जब ये शख्स इनको कॉल करता है तो धमकाता है, गालियां देता है। क्या कहता है? जी, मेरे को गालियां दी गई हैं, माँ बहन की उठाने की धमकी दी। ये वही शख्स है जिसने गाली दी थी कि माँ बहन को उठवा लूंगा। ये वही शख्स है। ट्रू कॉलर पे अगर आप इनकी तस्वीर फुल फ्रेम करिए, पूरा देश जरा देखे। चंद्रशेखर भीम आर्मी वाला रावण है, रावण की शक्ल है ना, उनकी फोटो है ना, ये देखिए, फोटो भी वही लगाई हुई है, ये देख लीजिए। भीम आर्मी से जुड़े शख्स ने स्थानीय लोगों को फर्जी केस में फंसाने, घर से उठवाने, मारपीट करने की फोन करके धमकी दी और कैमरे पर भी इस बात को कबूल लिया। हेलो जी भैया, कौन बोल रहे हो? ये शैलेंद्र सिसोदिया बोल रहे हैं? जी, शैलेंद्र सिसोदिया बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था भैया जी, ये जो आप हाथरस से हो ना? जी हाथरस से ही हूँ। भीम आर्मी वालों की मेरे पास धमकी आ रही है।
तो यार देखो, तुम आपने भी तो गलत किया ना यार, किसी को आप एकदम नाम लेके गाली दोगे यार। नहीं धमकी तो आपको देगा यार। नहीं, नाम लेके गाली किसी को नहीं दी। धमकी तो आप लोगों की तरफ से आ रही है ना, हम लोग क्यों धमकी देंगे? यार देखो, हम तो ये कहता है यार, अगर तुम किसी को चौंटिया लोगे यार, चीटी काटोगे तो तुमको तो देगा यार सामने वाला। देखो आप मुझे आऊँ कोई भी हो। माहौल बिगाड़ने में जुटे भीम आर्मी के लोगों की धमकी इतनी भर नहीं थी। सीधे कह दिया कि जहां मैं मौजूद हूं वहां 2,500 से 3,000 लोग हैं। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जी। जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, गिनती नहीं। जहाँ मैं जिस एरिया से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ करणी सेना के 10-12 लोग होंगे, और जहाँ से मैं बात करूँ वहाँ भीमा आर्मी आपको 2,500 से 3,000 लोग मिल जाएंगे। हाथरस मामले में सही जांच और हर पक्ष को सुनने की मांग करने वाले लोगों को लगातार भीम आर्मी धमका रही है। भीम आर्मी के लोग नकली नाम और रिश्तेदार बनकर गांव में घुसे, कुछ खास वर्ग के लोगों को उकसाया और दूसरे लोगों को धमकाया ताकि माहौल बिगड़ सके और ये सियासी रोटियां सेक सकें। कि लोग पीड़ित परिवार के साथ क्या कर रहे होंगे, और जो भोली भाली जनता है जिसे नहीं पता कि ये खबर क्या है, उसको किस तरीके से सुनियोजित तरीके से भड़काया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है और आग लगाई जा रही है। देखिए किस तरीके से जहर की खेती की जा रही है। गांव वालों ने इसे लेकर डीएम से शिकायत की है और आरोप लगाया है कि भीम आर्मी के लोग सगे संबंधी बनकर गांव में रह रहे हैं और परिवार पर दबाव बनाने के साथ ही माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं। इसे लेकर ग्राम प्रधान ने डीएम को शिकायती चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि भीम आर्मी और दूसरे सियासी दलों से जुड़े लोग गांव में न आएं, जो जातिगत हिंसा भड़काने में जुटे हैं। जांच एजेंसियों के हाथ भी ऐसी जानकारी लग चुकी है कि हाथरस के बहाने दंगे भड़काने की साजिश हो रही थी। सीएम योगी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि अराजक तत्वों की जल्द पहचान कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि सूबे का अमन चैन कायम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो देखा आपने, जो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है, यहाँ पर छुपकर बैठा जा रहा है और बैठकर कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर आग लगाई जाए, दंगे भड़काए जाए। सीधे रुख करता है श्वेता त्रिपाठी, मेरी सोई हुई लगातार मेरे साथ बनी हुई है। श्वेता देखिए, एक बड़ी साजिश थी जिसे बेनकाब मैंने किया है और एक बड़ी साजिश है जिसे बेनकाब आप करने वाली है। आप ठीक उसी जगह मौजूद है जहाँ पर दावा इसी बात का किया जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता ऐसे मौजूद है जो दंगे भड़का सकते हैं। आप फिलहाल उस लोकेशन से कितनी दूर है और कब तक वहां पहुंच पाएंगी? बिल्कुल, देखिए बहुत नजदीक हूँ मैं उस लोकेशन के, और आप यकीन नहीं मानेंगी कविता, जब मैं पीड़ित के घर पर भी कल गई तो वहाँ कुछ लोग ऐसे मौजूद थे। जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप इनके रिश्तेदार हैं, तो पहले तो कहते हैं कि हाँ हम रिश्तेदार हैं। तो हमने कहा क्या रिश्तेदारी है आपकी, तो कहते हैं नहीं हम ये आपको क्यों बताएं। तो हमने कहा इतना तो बताएंगे अपने बारे में, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। रात का वक्त था, रात के वक्त में कौन सा डेलीगेशन आता है, कौन सी पार्टी आती है और क्या होता है, आप अपनी पहचान नहीं बता रहे, यानी कि डर तो साफ है। और यहाँ के लोग भी इस बात की तस्दीक करते हैं। क्या खेतों में छिप करके लोग बैठे हुए हैं भीम आर्मी के? हाँ, क्यों नहीं, सब चारों तरफ भीम आर्मी का डेरा हुआ पड़ा हुआ था। इधर उधर से जो कोई दिखाई देता था वो भीम आर्मी वाला था। उनके हाथ में नीले झंडे थे और बनान पर को कुछ छपा हुआ था, अम्बेडकर साहब छपे थे शायद, और वही लोग थे, वही दिखाई देते थे उधर। अभी भी गाँव में छिपे हुए हैं ये लोग? अरे उनके अगल बगल में घर में छिपे हुए। बहुत बड़ी साजिश थी ये बहुत बड़ी साजिश थी। इस गेम बहुत बड़ा गेम प्लान खिंडने की साजिश थी। इस तो समय तहत वो खुल गया नहीं। ये लोग ये चाहते थे किसी भी तरह से इन लोगों को जो निर्दोष फंसाए गए हैं, इसमें गिरफ्तारी इन लड़कों की क्यों हुई है? इसमें तो गिरफ्तारी बीमारी वालों की होनी है, क्योंकि जो मृत्यु हुई है लड़की की, जिस लड़की को भीम आर्मी ने यहाँ पर आकर के अभी भी वो रुके नहीं है। यही तो सवाल है जो सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। यही तो हम कह रहे हैं कि पूछता है भारत की साजिश की जड़ें कितनी गहरी है और आखिर क्यों भारत के भीतर ही मौजूद है भारत के दुश्मन, और इन दुश्मनों का कब होगा फुल एंड फाइनल, ये सवाल पूछ रहा है भारत। हाथरस से ग्राउंड कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। भैया इसके आगे क्या होगा? हम देख रहे हैं कि आप मोबाइल पर लगातार रिपब्लिक भारत देख रहे हैं। ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि मेरी बात अधूरी रहती है, फिर श्वेता अपनी बात करती है, श्वेता एक्सक्लूसिव देती है। ये नहीं चाहते कि एक एंकर की ये बात सुने और दूसरे को मिस कर दे, इसलिए ये देखिए लाइव कवरेज ऐसे इस तरीके से लोग भीड़ जमाए देख रहे हैं। भैया इसके आगे क्या होगा? चाहते क्या है आप लोग? हम न्याय चाहते हैं, और जो मोबाइल ले लीजिए जल्दी हम न्याय चाहते हैं, जो कुछ भी हो वो दोनों के पक्ष में हो। जो दोषी है उसे सजा मिले और निर्दोष इसमें कोई फंसे नहीं। और हम ये चाहते हैं कि जो भीम आर्मी के जो बेटी के